हाय गाइस, मैं हूं आपका नबसीन फ्रॉम देसी कॉमेडी फैमिली। और बहुत खुशी होते हुए मुझे आपको बहुत खुशी से बताते हुए ये एक सरप्राइज़ कह सकते हो या कुछ भी जो आपको ठीक समझ आए कि हमारा एक ट्रिप और प्लान हो गया है। और जैसे कि आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमें मसूरी में मिला और हमने आके डिसाइड करा कि यार नेक्स्ट क्या करें। अभी तो पूरा 1 महीना बचा है बच्चों की छुट्टियों में, तो हमें बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एक्साइटिंग गोवा की डील मिल गई। और जैसे कि डील मिली तो सब ने डिसाइड करा कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन गोवा होना चाहिए इसी छुट्टियों में। अगली छुट्टियों तक किसी के पास टाइम नहीं है वेट करने का, तो हमने उस डील को ग्रैब करा। आई नो जून में बहुत सारे लोग सोचेंगे कि गोवा गर्मी है, ऑफ सीज़न है, बट गाइस ऑफ सीज़न का मज़ा ही अलग है। आपको होटल सस्ते मिलते हैं, फूड पे डिस्काउंट मिलता है, आपके मनपसंद हैपनिंग जगह या लग्जरी जगह भी अगर आप जाना चाहते हैं वो भी आपको आधे रेट पे मिल जाती है। एक और राज की बात मैं आपको बताऊँ, गोवा इज़ लाइक अ सेकेंड होम टू अस। हम लोग मोटा मोटा आगे समझो साल में 3 या 4 बारी गोवा जाते हैं। अब 3 या 4 बारी से मतलब है कि 2 बारी फैमिली के साथ और 2 बारी हम लोग बॉयज़ ट्रिप हो गए या फ्रेंड्स ट्रिप हो गए या किसी का डेस्टिनेशन बर्थडे आ गया, कोई वेडिंग आ गई, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो गोवा तो क्या है कि आप ये समझ के चलो कि हमारा मतलब दूसरा होम है कि एक पाँव हमारा दिल्ली में, एक पाँव हमारा गोवा में है। तो गर्मी है बट ठीक है, हम लोग अभी मसूरी से आए हैं, ठंडी जगह हमने एक्सप्लोर कर ली। इंटरनेशनल हम लोग इस बार जा नहीं सकते थे बिकॉज हमारे घर में एक छोटा बेबी हुआ है मेरे साले का, जो कि 3 मंथ ओल्ड बेबी है। एंड 3 महीने के बच्चे के साथ कहीं ट्रैवल करना आपको पता ही है, इट्स नॉट पॉसिबल टुडे एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो हमने साले साहब की रिक्वेस्ट सुनते हुए इस साल हमने डिसाइड करा कि हम इस छुट्टियों में सिर्फ डोमेस्टिक ही एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे कि हमें डील बहुत अच्छी मिल गई गोवा में, जो मैं आपको गोवा पहुंच के एक एक चीज़ बताऊंगा। जैसे कि हमें मसूरी में सबने बोला था कि आपने प्राइजेस की बात नहीं करी और आपने कुछ डिटेल्स नहीं शेयर करी, बट इस गोवा ट्रिप में हम जहाँ भी जाएंगे, जो भी एरिया कवर करेंगे, जो भी खाएंगे पिएंगे घूमेंगे मस्ती करेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर द प्राइस इनपुट्स विद यू गाइज, सो दैट मोटा मोटा आपको एक आइडिया लगे कि विच इज़ अ गुड थिंग एज वेल कि हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि अगर हम घूम रहे हैं तो क्या बजट में घूम रहे हैं, ताकि अगर आप वहाँ प्लान करना चाहते हैं और जाना चाहते हैं तो आपको पहले से ही आइडिया मिल जाएगा कि किस रेंज में, किस बजट में हम वो रेस्टोरेंट या वो एक्टिविटी कवर कर सकते हैं। तो जब होटल पहुँचेंगे तो होटल के प्राइजेस की बात करेंगे। और उसके अलावा लाइक ए सेड कि गोवा इज़ सेकेंड होम, तो मुझे गोवा का बहुत कुछ पता है विच आई विल शेयर व्हेन आई रीच इन गोवा, कि कौन से होटल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस एरिया में कर सकते हैं और कौन से महीने में मज़ा आएगा, कौन से महीने में नहीं आएगा। बट लाइक ए सेड कि 12 महीने मज़ा आएगा गोवा। दिल्ली वालों के लिए तो यार, चाहे वो दिल्ली हो, मेरे ख्याल से तो चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो, बॉम्बे हो या कोई भी स्टेट हो, गोवा सबकी जान है। क्योंकि गोवा इज़ समथिंग विच मेरे ख्याल से कोई शायद ही ऐसा इंसान होगा जिसको गोवा जाने का ऑप्शन मिले और वो मना कर दे कि नहीं मैं गोवा नहीं जाऊंगा। मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कोई इंसान देखा नहीं है, बट आई बिलीव आप समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हमने डिसाइड करा कि यार कल मॉर्निंग हमारी सुबह की फ़्लाइट है, तो सुबह का शूट पॉसिबल नहीं है। सुबह 4-5 बजे कौन उठेगा, नहाना धोना तैयार होना है, लाइक इट्स नॉट अ रोड ट्रिप। तो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे शूट है, देन गोवा पहुंच के हमने एक्सप्लोर करना है। तो हमने डिसाइड करा कि एक दिन पहले ही क्या क्या, कौन कौन एक्साइटेड है, कौन कौन पैकिंग को लेके परेशान है, खुश है, क्या इमोशन हर एक के माइंड में और या हर एक के व्यूज़ जानना ज़रूरी है कि इस ट्रिप को लेके वो कितना एक्साइटेड है। तो पहले हम ये बता दें कि इस ट्रिप में 2 फैमिलीज़ जा रही है, एक मेरी फैमिली जा रही है और मेरे इन लॉज जा रहे हैं।
इस ट्रिप में हमारे जो हरजाई फैमिली है, जो मेरे छोटे ब्रदर के इन लॉज है, दे आर नॉट गोइंग विद अस। उनके मेडिकल इश्यूज हो गए, तो छोटा सा एक लेजर सर्जरी हुई है, तो ही इज़ ऑन अंकल जो है बेड रेस्ट पे है। तो वी विल मिस हरजाई फैमिली ऑन दिस ट्रिप। सो हरजाई फैमिली आपको बहुत मिस करेंगे हम बट आप हमारे ब्लॉग में सारी मस्ती कंटिन्यूसली एंजॉय करोगे। यू विल नॉट मिस एनी पार्ट एंड आवर ऑडियंस एज वेल। आ जाओ चलते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसी मस्ती चल रही है? हमारी बाट रही यहीं घूम रही है। तो देखते हैं यार अवनी से भाई कितने कपड़े रखे हैं इस ट्रिप के लिए और कितनी ड्रेस। टैची तो छोटी लग रही है मसूरी से, पर इसमें 8-10 हैं पेयर्स। अच्छा 8-10 रख लिए। सुबह के अलग, रात के अलग। जिस हिसाब से टैची लग रही थी, मैंने कहा मसूरी के बगल में भाई मैडम ने इस बार मीडियम टैची ले ली है, तो मैं बड़ा खुश था। मैं कहा चलो इस बार ही कंट्रोल जारी है और बसने नहीं जा रही। बट एक मिनट देखो, मेरी टैची पड़ी हुई है यहाँ पर और मैं आपको बता दूं मेरी तो लार्ज है यार गाइस, तुम्हारी स्मॉल होती है, अगर मेरी मीडियम। कोई पैकिंग नहीं है भाई, मैं आप लोगों के चक्कर में लगा हूँ और अभी ब्लॉग खत्म करने के बाद जब मैं उनके घर से शूट करके आ जाऊंगा रात को 10-11 बजे लगूंगा और कोई भी सामान रह गया तो गोवा में खरीदूंगा। तो देख सकते हो यार मेरी डेडिकेशन, देख सकते हो कि मैं आप लोगों के लिए कितना डेडिकेटली लगा हूँ एक एक चीज़ पहुँचाने में। पैकिंग गई तेल लेने, बट पहले मेरी ऑडियंस खुश होनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि मैडम पूरी लोडेड है, ब्रांड्स हो चुके हैं हमारे लोड पूरी तरह और पूरी तरह मतलब मेरे ख्याल से शो ऑफ होने वाला है वहाँ पर। भैया तगड़ा शो ऑफ है इस बारी। जो मसूरी में कसर रह गई थी इन्होंने पूरी कसर वहीं निकालनी है। तो अब इन्होंने अगर इतना कुछ रखा है तो मैं सोच सकता हूँ नीचे अश्मीन और इसके मम्मी और इसकी भाभी ने क्या क्या रखा होगा, वो एक सस्पेंस है, वहीं जाके खुलेगा। इन लेडीज़ की आपस में बात तो हो ही जाती है कि भाई कौन क्या रख रहा है, कौन क्या पहन रहा है। हमारा क्या है यार, 4-5 निक्कर रखनी है, 4-5 टी-शर्टें रख ली, बस उसी में गोवा घूमे और मतलब साधु बंदे हैं, साधु बंदे जाएंगे, साधु बंदे तरीके आ जाएंगे। तो चलो अब बच्चों के रूम में चलते हैं। तो मेरी पैकिंग रह गई है भाई, पूरा टैची खा लिया, दिखा दिया, प्रूफ कर दिया और अवनीत की हो चुकी है। बाद में इससे हाथ पैर दबाऊंगा। मैं हर बार 3-4 दिन पहले पैकिंग कर लेती हूँ क्योंकि मैं रोज फिर कपड़े चेंज करती हूँ अपने। तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई अवनीत कौर विल बी इन अ डिफरेंट एवटार, मतलब इसका रूप ही अलग आने वाला है। बहुत सारी फोटोज आने वाली है और बहुत कुछ नए, मतलब जो आप रील्स में देखते हो आप शायद अवनीत को पहचान ही नहीं पाओ गोवा में, राइट अवनीत? मतलब देखते हैं भाई, शायद मैं भी ना पहचान पाऊँ अपनी बीबी को। तो चलते हैं लीना के रूम में और एकम सिंह को पकड़ते हैं कहाँ छुपा हुआ है इस बारी, कि ब्लॉग में आएगा ही नहीं आएगा। तो एकम सिंह के रूम में एकम सिंह एज यूजुअल देखो छुप रहा है, इधर छुपा हुआ है। तो एकम का सामान दादी के साथ हमने शिफ्ट कर दिया बिकॉज ये दादी के साथ रूम शेयर करने वाला है, तो ही इज़ गॉन टू दादी साइड। आ जाओ अलीना को पकड़ते हैं, हमारी ड्रामा रील जूनियर क्वीन। आ जाइए अलीनू। ओह अलीनू एज यूजुअल मैंने क्या बोला था, रील बना रही है, हमारी ड्रामा रील क्वीन है जूनियर। इसको इतना शौक है रील का, आपने देख भी लिया होगा, मतलब हाँ मुझे भी है नो डाउट, बट ये कोई मौका नहीं छोड़ती इसका। पता चले 1 मिनट में ये मतलब इतनी टैलेंटेड है, 1 से 2 मिनट में 4 रीलें बना देती है जो मेरी बस की भी नहीं है। तो अलीना का हमारा अलीना अपने टच ये इस बेचारी इसने एक रील भी बनाई है, वो मैजिक करते हुए ऐसे टैची, पता नहीं कैसे कैसे ये लोग करते हैं, मुझे भी नहीं आता। जब ये डालेगी तो आप सबको दिख जाएगा। इसने कुछ फैंटास्टिक क्रिएटिविटी खुद ही सीख ली है और आई थिंक ये बहुत हमें भी आने वाले टाइम में आर पार कर देगी। मतलब ऐसे लग रहा है कि ये हमसे बड़ी स्टार बन जाएगी और हम इसके आगे पीछे होंगे। तो अलीना का मसूरी में टच ही नहीं किया था गाइस, इसने जान खा ली थी हमारी, तो टेम्पो में जगह नहीं थी, बट इस बारी इसने अपनी जिद पूरी कर ली है, अपना पिंक टैची इसने अपना सेपरेट कर लिया है। तो ये अलीना का
ये मेरा नहीं है, ड्रामा क्वीन का टेची देख सकते हो, इसका सामान पैक हो चुका है, टॉफियां इसने दुनिया भर की भर ली है चॉकलेट है, ना, बाकी तो नीचे पड़ी है। बाकी नीचे पड़ी है देखा, मतलब ये भी तो अलीना गोवा या मसूरी, क्या मसूरी को मिस कर रही है, गोवा के लिए एक्साइटेड है? मसूरी, हाँ तू मेरे पे गई है, हाँ मसूरी बस मतलब ये गाइस मेरे पे गई है, ये मसूरी मिस कर रही है जैसे कि मैं मिस कर रहा हूँ, पर हाँ यार गोवा जाके तो फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा मसूरी को भूल जाऊंगा। नहीं, तो गोवा एक अपने आप में भाई है यार। ना गोवा इतनी बार जाते हैं, गोवा से बोर हो गई मसूरी। गोवा से बोर होगी, देखो यार हम यार गोवा 12 महीने जाते तब नहीं बोर होते, ये बेचारी अभी से बोर होगी। अगली बार गोवा तुम नहीं जाएगी, नानी के पास रहेगी। नानी भी तो जा रही है, नहीं छोड़ के जाएंगे नानी के पास में, देखो अगली बारी। क्यों? हाँ तू तो बोर हो जाती ना। मसूरी से बोल रहे थे, गोवा से कौन बोल रहा है? तो मतलब गोवा में अब क्या क्या करना है इस बारी? रील बनानी है, डांस करना, खाना पीना। डांस, अच्छा डांस करेगी पक्का? ऑब्वियसली। ओके, सारे बीचेस कवर करेगी इस बारी? बाइक पे बैठेगी या गाड़ी में बैठेगी? थार में बैठेगी? बाइक देखो बाइक वाले बच्चे मेरे, इनको गाड़ी पसंद ही नहीं है भाई। एक चीज बता दूं, तो अलग बात है। हाँ फरारी, अभी बैंक लूट के ला रहा हूँ, फरारी हो तो अलग बात हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि भाई गोवा एक ऐसी डेस्टिनेशन है, मैं ये वहाँ भी बोलने वाला था कि हम अपने दिल्ली, जैसे मेरे पास यहाँ बाइक नहीं है, स्कूटर नहीं है, शुरू से फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो मैं ये सारे शौक अपने वहाँ जाके पूरे कर लेता हूँ। तो मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं वहाँ जब मैं बाइक लेता हूँ और ये बाइक के पीछे बैठते हैं, तो इनको एक अलग ही दुनिया दिखती है कि बिकॉज जब बच्चा पहली बारी बाइक पे बैठा है और उसने दिखी पहली बारी चीज़ है, तो आपको भी पता है वो नया खिलौना जब हाथ में आता है तो हर बंदा एक्साइटेड होता है। तो मैं भी वहाँ गोवा जाके ही अपने बाइक वाले शौक पूरे करता हूँ। और ये लोग भी बड़े सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं कि वहाँ जाके गाड़ी भूल जाते हैं जी, हम बाइक पे बैठेंगे या स्कूटी पे बैठेंगे। पापा तो मेरे हिसाब से गोवा हो या कोई ऐसी डेस्टिनेशन हो जहाँ हम जैसे लोग अपने शौक पूरे कर लेते हैं जो एक्चुअल में हम अपनी होम टाउन में कर नहीं पाते। आ जाओ अब नीचे चलते हैं, लेट हो रहा है। हमारे छोटे भाई साहब और उनकी वाइफ क्या कर रही है और दादी क्या कर रही है, आ जाओ। तो आ जाओ, इस फ्लोर पे आ गए और पकड़ते हैं मेन, पहले दादी को पकड़ते हैं फिर भवन अश्विन को पकड़ते हैं हम लोग। दादी के पास चलते हैं पहले, दादी क्या कर रही है? भैया दादी का भी लार टेची बना हुआ है। ओह हमारी मसूरी का ब्लॉग चल रहा है भाई, देख रहे हो इसको, कहते डेडिकेटेड। दादी अपने बच्चों के लिए देखो कितनी सुपर एक्साइटेड है, अभी तक ब्लॉग पे लगी हुई है, अभी भी बैक टू बैक देख रही है। और हाँ जी बस क्या रिपोर्ट है जी मैडम? हो गई तैयारी, हमारी होम मिनिस्टर की तैयारी हो गई जी, तैयारी हो गई है बस। और सामान देख रहे हो मैडम ने भी भर लिया अच्छे खासे। अरे इसमें एकम के भी कपड़े हैं। ओ यस यस, मैं भूल गया था यार, एकम के भी कपड़े हैं। तो हाँ फिर उस हिसाब से ठीक है, पैकिंग ठीक चल रही है। और एक चीज़ है कि हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं गोवा जाके, बट हमारी माता जी थोड़ा कम एक्साइटेड होती है क्योंकि खाना पीना बहुत पड़ता है वहाँ पर, और सारा का सारा अनशन खाना होता है जो कि मतलब ओल्ड एज वाले लोग पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह मतलब थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बट हाँ हमारी माता जी थोड़ी डाइट कॉन्शियस है, जैसे कि आप देख सकते हो लगती नहीं है 60 की, तो इनको बड़ी परेशानी होती है गोवा जाके खाने पीने को लेके। तो ये कोशिश करेंगे इनकी खाने पीने की प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर ज़्यादा, और डाइटिंग कम से कम इनकी हो। तो इस बारी तो भैया ब्लॉग बनना है, तो एक्साइटेड हो हर बारी की तरह? चलो ठीक है, आप कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देते हो, बट अब तो ब्लॉग चल रहा है तो ब्लॉग में टाइम पास हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, और ब्लॉगिंग करते रहना पड़ता है। अच्छी बात है। तो एक चीज मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि मसूरी को मिस कर रहे हो या गोवा की एक्साइटमेंट को लेके, मतलब दोनों का एक रिएक्शन मिल जाए, क्या चल रहा है अभी माइंड में? अब मसूरी तो ओवर हो गई, अब तो है कि अब गोवा आ ये रही है। मेरी बीवी की तरह है, मम्मी से मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था ये ऐसे कुछ बोलेंगी। जैसे कि बीवी पैसा, वो कहती है ना नेक्स्ट डेस्टिनेशन बताओ, पीछे का भूलो, वो खाओ पियो पैसा हजम वाली बात होती है बीवी के साथ, तो बिल्कुल समझ आता है। पर यहाँ तो माँ भी वैसे ही डायलॉग बोल रही है, पीछे का छोड़ो आगे बढ़ो, और हमने जितना पीछे लगाया इतना कुछ खर्चा करा ये भूल भी गए। और यहाँ वीडियो जरूर चल रही है, बट अब ये
क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है जी, ये गोवा की मैडनेस में, गोवा की वाइब में ये सब डूब चुके हैं। और ये होता भी है, नेचुरल है कि भाई गोवा नाम ही अपने आप में एक ऐसा डेस्टिनेशन है कि अच्छे अच्छे लोग अच्छी अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं जो पीछे, चाहे आपने पहाड़ों पे गए हो, चाहे आप कोई भी नियरेस्ट कोई भी आपका डेस्टिनेशन हो, कोई भी किसी टाइप का भी पिकनिक स्पॉट करा हो या कुछ भी, यहाँ तक कि लोग शादी भूल जाते हैं जो मैंने 2 दिन पहले अटेंड करी हो। तो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें, बट लाइक आई सेड, गोवा इज़ लाइक सेकेंड होम टू अस, फॉर अस तो एक हमारा सेकेंड होम है। एंड इनकी एक्साइटमेंट से आज वो स्टैंप लग गई है कि ये लोग पूरी तरह गोवा के लिए एक्साइटेड है। मसूरी का इनसे बात करना ही बेकार है। अब ये मज़ा तब आएगा जब हम लास्ट डे गोवा पे इनसे पूछेंगे क्या मसूरी बेटर था, क्या गोवा बेटर था। अभी पूछना बेकार है गाइस। तो ठीक है जी, पैकिंग करो आप। हम आपके छोटे बेटे का ज़रा देखें कि उनकी कहाँ तैयारी है, पवन और अश्विन की क्या तैयारी है। आ जाओ वहाँ चलते हैं उनके पास। ओ ठहना, तो पवन और अश्विन तो पूरी तरह तैयार है और पवन सिंह नोट मारे, देख रहे हो। हमारे मुंशी काका, हमने मसूरी में बोला था एज यू टक 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 टक, तो भैया गोवा का जाने से पहले ही हमने हमारे छोटे भाई साहब को बोल दिया जी खर्चा पानी निकाल दो ताकि हमारा अगला डेस्टिनेशन टाइमली बुक हो सके। तो एक ही टच दिख रहा, अच्छा एक वो पैक हो गया। तो ये लोग बड़े तरीके से चलते हैं जी, एक लार्ज और एक मीडियम हमेशा ब्लॉक कर लेते हैं। 3 लोग हैं ये लोग और अपना डिवाइड कर लेते हैं उस हिसाब से। तो भाई लार्ज किसका है और मीडियम किसका है? पवन और अभिराज शेयर कर रहे हैं, मीडियम मेरा अपना। तो भाई वही वाला सीन है, अवनीत का मीडियम, इसने भी मीडियम कर लिया। बार बार ब्लॉग में लार्ज दिखाए और मैं इन सबकी क्लास लूँ। इन्होंने इस बार क्या टेक्निक लगाई है, मीडियम पे चले गए और लार्ज हम शेयर नहीं कर सकते। लार्ज मेरे के जैसे को दे दिया, पवन को दे दिया, मम्मी को दे दिया कि भाई हाँ जी लार्ज तो हस्बैंड्स के है, वाइफ की किसी के लार्ज नहीं है। वाइफ तो भैया बड़ी सीधी सादी जा रही है इस बार ही। तो गाइस एक्साइटेड तो लगी रहे हो सबके साथ। मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, शायद तुम्हारा भी एक बार हम रिव्यू देख लेते हैं कि भाई ये बताओ कि मसूरी को मिस कर रहे हो या गोवा की एक्साइटमेंट में डूब गए हो? नहीं, गोवा के एक्साइटमेंट में डूब गए हैं। अनडाउटेडली गोवा इज द बेस्ट। भाई ये भी वैसी, मम्मी भी वैसी, अवनीत भी वैसी। सरदार जी से पूछ लेते जी इनका क्या रिव्यू है। एक्साइटमेंट तो गोवा की ज़्यादा ही है। ऑब्वियसली वी गोना हैव बीचेस एंड क्लब्स एंड सनडाउनर कैफेज हमने काफ़ी विजिट करने हैं, तो आपको सारे दिखाएंगे और आपको मज़ा कराएंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी सी देर पहले मम्मी के साथ बात करते हुए बोला था कि भाई ये क्वेश्चन ही अब इनसे पूछना बेकार हो गया है। ये क्वेश्चन ही बनता है लास्ट डे पे इनसे पूछने का कि भाई पहाड़ बढ़िया थे या बीचेस बढ़िया थे। नो डाउट, मतलब दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है आज की डेट में। पहाड़ अपनी जगह है और बीचेस अपनी जगह है। हाँ ये है कि वेदर बहुत अच्छा था मसूरी में। मैं तो यार मसूरी को बड़ा मिस कर रहा हूँ। हाँ कल गोवा की मतलब गोवा पे पहुँच के ज़रूर थोड़े टाइम के लिए मसूरी ज़रूर भूल जाऊँगा, बट लाइक आई सेड मसूरी अपनी जगह थी। वो हमारी मेमोरीज़ है जो अब आपके साथ शेयर हो चुकी है, फॉरएवर हमारे चैनल पे रहेगी। जब मर्जी देखिए, जब मर्जी एंजॉय कीजिए। और सिमिलरली गोवा की भी ऐसी मेमोरीज हमारी आपके साथ छप जाएगी परमानेंटली, जिसको हम भी और आप लोग मिल के लाइफ लॉन्ग एंजॉय करेंगे। और तैयारी पूरी हो चुकी है हमारी परिवार की। अब हम आपको लेके चलेंगे दूसरे घर, मेरे ब्रदर इन लॉ के घर, कि उनकी क्या एक्साइटमेंट है और उनकी एक्साइटमेंट है या टेंशन है बच्चों को लेके, क्योंकि पहली जर्नी है बच्चे के साथ। तो देखते हैं कि भी परेशान है, खुश है, क्या रिव्यूज़ है। उनका घर यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल सी दैट मैजिक मोमेंट। उनके घर का क्या फीडबैक है और क्या रिएक्शन है गोवा को लेके। और फिर से मैं बताना चाहूँगा कि यार हम ये ब्लॉग एक दिन पहले कर रहे हैं बिकॉज हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट है और मॉर्निंग में शूट पॉसिबल नहीं है बिकॉज सबको तैयार होके जाना है। मेकअप शेकअप आपने देख ही लिया है, एक्साइटेड
सारे के सारे एकदम तैयार श्यार होके जाने वाले, रोड ट्रिप नहीं है, तो इसलिए एक दिन पहले शूट करके हम अपनी सब एक्साइटमेंट लेवल आपको दिखाना चाह रहे हैं कि गोवा को लेके जैसे हमारी मसूरी की एनर्जी लेवल थी, आई थिंक गोवा को लेके इनकी एनर्जी लेवल मुझे 3 गुना या 5 गुना दिख रही है। तो गर्मी ज़रूर है वहाँ पर, बट जिस तरह ये लोग सब एक्साइटेड है और एनर्जी लेवल लेके बैठे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये गर्मी वर्मी सब हम भूल जाएंगे और बिल्कुल छा जाएंगे गोवा में इस बारी। जैसे कि दिलजीत पाजी कहते हैं ना, ओए पंजाबी आ गए ओए। तो मिलते हैं उनके घर पे आपको लेके थोड़ी सी देर में और उनके रिएक्शन के साथ। गाइस मिलते हैं, वसीम परिवार क्या कर रहा है दूसरी तरफ। चलो आओ देखें उनकी पैकिंग किस तरह चल रही है। आ जाओ आ जाओ। चलो गाइस पहुंच गए साले साहब के घर। अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं कितनी तैयारी है, कितनी पैकिंग हो गई है और कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। आ जाओ चलो ऊपर चलते हैं। कुछ जो हमारे पुराने दर्शक हैं जिन्होंने हमारा जीजा जी का एपिसोड देखा होगा, जो हमारा ब्लॉग आया था जीजा जी, तो शायद उनको अब कुछ याद आना शुरू हो गया होगा। ये वही वेन्यू है, मेरे लॉस का घर है जहाँ पर मैंने जीजा जी का शूट करा था। तो अंदर अभी चलते हैं, थोड़ी मिलती जुलती फीलिंग आपको पीछे की जीजा जी के एपिसोड की यादें ताज़ा करवाते हैं। मेरे साथ में जीजा जी, शिवाल जी, शिवाल जी, शिवाल बस जी बढ़िया। हमारे क्या हाल है? लाइट चलोगे हमारे जो बच्चे तो फिर से देख सकते हो मेरे पीछे जीजा जी वाला एपिसोड याद आ गया होगा सबको, और जिन्होंने नहीं देखा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जाके वो एपिसोड देखिए। बहुत मज़ेदार हमारा एपिसोड रहा था वो, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। तो अब देखते हैं कौन क्या कर रहा है और कितनी पैकिंग किसकी हो चुकी है। तो गाइज अब हम अंदर चलेंगे, एक एक को देखते हैं कौन क्या कर रहा है। और हाँ साला साहब कमीना दोस्त कैसे हो? यो आपको ऑडियंस मिस कर रही है भाई, रील्स बनानी छोड़ दी साला साहब ने। गोवा में बनाएंगे, गोवा में गोवा वाले बीच जितने पे बच्चे गोवा वाले बीच पे सारी रील्स बनाएंगे बैक टू बैक। तो भाई तैयारी हो गई, स्मार्ट लग रहे हो, ग्रीन कलर डैशिंग नाइट सूट है तो पैकिंग कर भाई नाइट सूट में भी स्मार्ट लग रहा है भाई। पैकिंग चल रही है। हाँ भाई सासू माँ क्या कर रही है देखते हैं उनकी पैकिंग, और फिर मम्मा इस साले साहब की पैकिंग देखते हैं क्या है। मैंने कर दिया, मम्मा इज फुल ऑन। एक बारी फिर से भाई जीजा जी का एपिसोड जिन्होंने नहीं देखा शायद याद ताज़ा होगी, जाके जीजा जी वाला एपिसोड देखिए, हमारा ब्लॉग देखिए, यहीं बनी थी, यही लोकेशन है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। तो मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने जीजा जी वाला एपिसोड मिस कर दिया है उसे दोबारा जाके लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखो जी क्या बात है, ये देख रहे हो जी अलग अलग टाइप के चश्मे, घड़ी, क्या हेलो गोवा जा रहे हैं, कोई मार्केट थोड़ी नहीं लगानी है कि सेल पे लगा दिया। हमारी मॉडर्न सासू माँ भैया आप देख सकते हो 4-5 चश्मे हैं, 4-5 घड़ियां हैं, मेकअप किट है, पूरी लग रहा पूरी गोवा की फीलिंग में आ गए ये लोग। हाँ जी पहले तो बताओ जी, मसूरी को ज्यादा लेके एक्साइटेड थे या गोवा को लेके? गोवा को लेके मसूरी तो गोवा को लेके। अच्छा मसूरी भूल ही गए भाई साहब। इतनी तैयारी तो मेरे ख्याल से आपने मसूरी की नहीं करी होगी जितनी मेकअप शेकअप। भाई देखो गोवा एक लग्जरी डेस्टिनेशन है, पार्टी वार्टी करनी है सबने, तो मसूरी में तो खैर मेरे ख्याल से इन्होंने इतना सब कुछ नहीं करा हुआ क्योंकि पहाड़ है और साइट सीइंग कुछ खास थी नहीं। तो लेडीज का होता है भाई एक गोवा में करेंगे। हाँ तो भैया ये पार्टी के हिसाब से मेरे ख्याल से लग रहा है पूरी पैकिंग करी जा रही है। और भाई मेकअप वेकअप तो देख रहे हो पूरी तरह लोडेड है भैया, मजा आ गया भैया। मतलब आप लोगों को बहुत डैशिंग
वीडियोस आने वाली है गोवा में, और फोटो सेशन जो होगा मैं ये सोच सकता हूँ नेक्स्ट लेवल होने वाला है इस बारी। चलो जी, आप इस नूर रानी का है, रानी अंदर अपने तो आ जाओ जी नूर रानी की देखे भी। चलो भाई नूर रानी डॉटर इन लॉ की देखते हैं जी इनकी पैकिंग क्या है। जैसे कि मैंने आपको बोला था इनका एक बेबी भी है 3 months ओल्ड का, और देखते हैं कि वो परेशान चल रही है या एक्साइटेड है। आ जाओ उसके रूम में। हाँ भाई पैकिंग हुई तेरी? पैकिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ अमर जी, क्या हाल है अमर? एज यूजुअल मुंह पे उदासी और वैसी पैकिंग के टाइम बनी रहती है इनकी। मैं समझ टेंशन का माहौल बना हुआ है। देख रहे हो बच्चों का वो सासू माँ की घड़ियां और यहाँ चश्मे, यहाँ बॉटल, और ये देख रहे हो दवाइयाँ। दो बच्चे बच्चे के कपड़े दिख रहे हैं इसमें, तुम्हारे तो दिख नहीं रहे मुझे। अब बच्चों का सामान ज्यादा हो गया ना। हाँ वो देखो जी, वो भाई वर्साचे, अरमानी एक्सचेंज, बाहर सारे ब्रांड निकले हुए आज तो। ओ भाई देख सकते हो इनका, तो मैं समझ सकता हूँ यार हाल, मतलब बच्चे वाले हैं और हमारी प्यारी सी गुड़िया सो रही है वहाँ पर मजे से, इसी की ऐश है। और बाकी इनकी इस टाइम लगी पड़ी है पूरी तरह। तो भाई क्या क्या कह सकते हैं हम, थोड़ा सा मसूरी के टाइम ज्यादा परेशान हुए थे या अभी परेशान हो रहे हो? अभी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेट अलाउंस है, तो वो देख के भाई वेट की दिक्कत है, 15 kg से ज्यादा अलाउ नहीं है। वहाँ तो टेम्पो था 30, 40, 50, 100 kg ले जा सकते थे, बट यहाँ फंस गए। And Samara will be traveling for the first time. वेट की क्या दिक्कत है यार, मोटी सामी है तेरा हस्बैंड, ले लेगा। कितना वेट चाहिए बोल तू? Miss Samara will be traveling for the first time in plane. That's why. भाई थोड़ा सा इन बेचारों का डर ये भी है कि बेबी का फर्स्ट टाइम ट्रैवल है फ्लाइट में, तो हमारे बेबी के पापा जी बड़े नर्वस हैं। And ये Goa- कान बंद हो जाए, ये ना बंद हो जाए। गोवा गर्मी भी बहुत है, so scared. भाई गर्मी तो देखो है, बट हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है, वहाँ कोई बारिश ना हो। भाई जो पीछे साइक्लोन आया मई एंड में, बॉम्बे गोवा सब कोस्ट लाइन ऐसी तैसी हिली पड़ी है, बट व्हाट आई एम विशिंग कि एक हफ्ते से गोवा में बारिश बंद है, एंड फिंगर्स क्रॉस बारिश बंद रहनी चाहिए। गर्मी चल जाएगी बट बारिश हो तो भैया ब्लॉक की ऐसी तैसी हो जाएगी, कोई ब्लॉक व्लॉक नहीं बनने वाला फिर। ब्लॉक के भी और हमारी भी, दोनों की। और खुश है फिर? Yes, excited. अकेले जाते ज्यादा एक्साइटेड रहता मैं। भाई जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि भाई हम गोवा में कम से कम हमारे साल में 3 या 4 ट्रिप्स लगते हैं, जिसमें से 1 या 2 बॉयज ट्रिप्स हो जाते हैं, बीवी परमिशन दे देती है। तो ये हमारा एक अपना मैजिक है, जादू है, हमने बीवियों को सेट कर रखा है कि साल में 2 बार तो हमें अकेले जाने देती है, ताकि हम अपना स्ट्रेस बस्टर, मतलब इधर उधर फलाना ढिमकाना, वो एक दिल चाहता वाली लाइफ हम लोग ना जी पाते हैं। बट हाँ माइंडेड सिर्फ गोवा की परमिशन है, इसके बाद बाहर की कोई परमिशन नहीं है जाने की। ओहो बेबी उठ गया जी। हाँ जी गोवा उसको भी पता चल गया गोवा का ब्लॉग शुरू हो गया, वो कह रही मैं सोऊंगी। हाँ ये पता चल गया। हमारा सबसे ज्यादा एक्साइटेड है तो भाई गोवा या मसूरी? गोवा। हाँ एनी टाइम गोवा, एनी टाइम गोवा। एनी टाइम गोवा। गोवा यार मसूरी भी बढ़िया था, ऐसा नहीं यार, जो मसूरी भी अच्छा था, बट गोवा तो यार ऑल टाइम है, गोवा तो इज फुल ऑन। भाई ये वाली पार्टी तो भैया सब गोवा कर रही है, और आई थिंक गोवा के नंबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मसूरी, बट मेरे लिए मसूरी वॉज अ मेमोरेबल ट्रिप और बड़ा मज़ा करा मसूरी में। और गोवा जैसे हमने आपको बताया हम साल में 2 या 3 बार ही जाते हैं, तो हमें नॉर्थ गोवा तो ऑलमोस्ट हमने एक्सप्लोर कर रखा है, एंड वील ट्राई आवर बेस्ट कि आपको एक एक डेस्टिनेशन और एक एक लोकेशन में एक्सप्लोर कर सकूं, कहाँ पार्टी करनी चाहिए, कहाँ बहुत बढ़िया पार्टी हो सकती है। आई मीन गोवा अगर आप बात करें तो सारी कोई भी लोकेशन बैठ जाओ, दारू हाथ में होनी चाहिए और पार्टी वहीं शुरू हो जाती है, चाहे वो सेट भी है। वो गाना सुना ना गोवा वाले बीच पे, वही वाला, यस, पुरानी यादें ताज़ा। ठंडी ठंडी बियर हुए तो वो वाइब शुरू हो जाती है। अभी देखो डांस भी शुरू हो गया, तो इनकी पैकिंग होगी ना, इसलिए ये इतने रिलैक्स भाई पैकिंग नहीं हुई, अभी जाके दोबारा चेक करना। तो मैं ये कहूँगा कि कल हम सारे एयरपोर्ट पे सुबह मिलने वाले हैं, बट जैसे कि हमने एक दिन पहले ही शूटिंग कर ली है पैकिंग की, बिकॉज क्या कल मॉर्निंग फ्लाइट है 9:45 की, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के सबकी ऐसी तैसी सबकी वाजे, जैसे हमारे लास्ट टाइम बोला वाजे बजे पड़े रहते हैं, तो
इसीलिए हमने एक दिन पहले डिसाइड करा कि हम एक बार अपना जो पैकिंग वाला शेड्यूल है और जो हमारी एनर्जी और वाइब है और जो हमारा लोगों का व्यू है, चाहे वो मसूरी हो, गोवा को एक आइडिया लेके आपके सामने लाने का कि भाई वो हमने सोचा कि एक दिन पहले कवर कर लेते हैं, थोड़ा सुबह सुबह टेंशन फ्री जाएंगे और एयरपोर्ट पे भी हमने थोड़ा बहुत जो मस्ती करनी है उसके लिए हमें टाइम मिल जाएगा, वरना पता चले आप लोगों के चक्कर में हमारी फ्लाइट ही मिस होगी। तो गाइस मैं आपसे अलविदा लूंगा अब और कल सुबह हम इसको कंटिन्यू करेंगे एग्जैक्टली 12 घंटे बाद। हाँ एग्जैक्टली 12 घंटे बाद। देखा भाई साहब पूरे एक्साइटेड है, एग्जैक्टली भाई साहब घंटे गिन रहे हैं, एक एक मिनट गिन रहा है। मुझे नहीं पता 12 घंटे बजे, बड़े भाई साहब को पता 12 घंटे। जस्ट मैंने अभी टाइम देखा, एग्जैक्ट 12 घंटे बाद। इसको कहते हैं भाई गोवा का डेडिकेशन, गोवा का ट्रू फैन, ट्रू ट्रैवलर, गोवा का ट्रू फैन है भाई, ये मानना पड़ेगा भाई। एम्बेसडर बनाओ मुझे गोवा का। तो गाइस मिलते हैं हम कल सुबह 6 साढ़े 6 के आसपास एयरपोर्ट पे और अपनी मस्ती यूं ही कंटिन्यू करेंगे और खूब सारा फन आप लोगों के साथ करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, 12 घंटे बाद मिलते हैं। सी यू, स्टे ट्यून्ड विद अस। 6.5 hours later. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका नाम बसीन, देसी कॉमेडी फैमिली से। 6:22 हो रहे हैं, देख सकते हो सुबह हो चुकी है और पूरे ही फ्रेश लग रहे हैं हम। अभी ऐसा लगता है थोड़ी देर पहले 5-6 घंटे पहले आप लोगों से बात चल रही थी। सोए बिल्कुल नहीं है, 3-4 घंटे मुश्किल से सोए। आप हमारा सामान देख सकते हो गोवा का उतर गया है और हमारी ड्रामा क्वीन अंदर बैठी हुई है। हाँ जी हेलो, हमारा बच्चा पार्टी और हमारे पवन, हमारी टैक्सी आ गई है, आप देख सकते हो जैसे। और इतना सामान है, 5 दिन का ऐसे लग रहा है कि हम बसने जा रहे हैं। आप सामान देखो हमारा, मतलब कोई मसूरी में उससे भी ज़्यादा लग रहा है कि मुझे सामान की हमने इस टाइम कार्रवाई कर दी है। तो बाकी लोग हमें एयरपोर्ट में मिलेंगे। अवनीत मैडम ने कुछ कहना है, 2 शब्द? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नींद में हूँ। तो गाइस हम एयरपोर्ट में मिलते हैं और बाकी लोगों के साथ मिलके खूब सारी मस्ती, जैसे शुरुआत दिल्ली से ही करेंगे। गोवा लैंड होने से पहले हमारी कॉमेडी, मस्ती और जोश आपको दिखाएंगे पूरा। और जैसे कि हमारी कैब आ गई है, सामान लोड करेंगे और एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे। तो थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस एयरपोर्ट पे। गाइस हम लोग निकल चुके हैं। अलीना हेलो। ये हमारी बच्ची 3, साढ़े 3, 4 बजे की जागी हुई है। 2 बजे 2 बजे की जागी हुई है। आपने जगाया था। और ये कहते हैं गोवा की एक्साइटमेंट में बच्चों की नींद उड़ गई है। अवनीत पूरी तरह सोई है घोड़े बेच के। नहीं मैं सोई नहीं हूँ, अब सोऊंगी। अब सोएगी ये लेटा हुआ है। और एकम सिंह एज यूजुअल हमारा कैमरे से बचता हुआ। बच्चे साथ में है तो हमने कभी टाइम से निकलते हैं, टाइम से मस्ती शुरू करते हैं और टाइम से ब्रेकफास्ट करेंगे और टाइम से बोर्डिंग करेंगे। तो मिलते हैं एयरपोर्ट पे आपके साथ थोड़ी सी देर में। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो टाइम 7:05। आधे घंटे में पहुंच गए। हमारे साले साहब भी पहुंच गए और अंदर जाएंगे, फिर हमारा गोवा का दौर शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा देर में खड़ा नहीं हो सकता, सामान रखना है और अंदर मिलते हैं। एक बारी आपको सबको दिखा देते हैं। और भाई हाय